और नतीजों का दिन है। आज लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं, किसी के पक्ष में तो किसी के खिलाफ, और इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं, और ये बड़ी खबर इस बीच रिजल्ट ब्रेकिंग। नगर निगम में बीजेपी का क्लीन स्वीप देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें, 17 के 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। सपा और बसपा को बड़ा झटका लगा है। सभी नगर निगम हुए भगवामय। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो लगातार निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और दो खास मेहमान हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आज नतीजों का दिन है राजेंद्र जी, और जिस तरह से आपकी पार्टी की ओर से जो कमल खिला है, और निकाय चुनाव की बात करें, 17 के 17 नगर निगम में बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के वजह से धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, और प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी को तो विश्वास दिया है, और कमल के ऊपर अपना मत दे करके जी विश्वास जगाया है, और निश्चित रूप से विकास के लिए, जो ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए हम लोग स्थानीय निकाय के चुनाव में गए थे, उसको भारी समर्थन मिल रहा है। पर पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रतापगढ़ में भी वही हाल है। यहाँ पे स्थानीय निकायों में मेरी जो नगर पंचायतें, मेरे अंदर जो 5 नगर पंचायतें और 1 नगर पालिका है, जिसमें मैं हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अधिकांश जगहों पर भारी बढ़त बनाए हुए हैं। ये बहुत ही उत्साहजनक है, और निश्चित रूप से ये आदरणीय योगी जी के और मोदी जी की जो विकास के प्रति संकल्प है उनका, उसी का प्रतिफल है। जनता उसको हाथों हाथ लेकर कमल पर मुहर लगा करके पूर्ण बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार, स्थानीय निकाय सरकार बना रही है। यह बहुत स्वागत योग्य है। बिल्कुल। राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश टिकैत साहब, जिस तरह से निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, भाजपा तो काफी खुश है। 17 के 17 नगर निगम की बात करें या फिर नगर पालिका की बात करें, नगर पंचायत की बात करें, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता नजर आ रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखो, चुनाव में जो भी जीत रहा है वो विकास के कामों पर ध्यान दे। वो कोई सी भी पार्टी जीते, जनता जिसको वोट दे रही है वे आ रहे हैं। विकास पे काम करना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए उनको, क्योंकि जनता विश्वास जता रही है। हर जगह जनता उल्टी पलटी करके विश्वास जताती है, उस पर काम करना चाहिए सबको। लेकिन टिकैत साहब, हमारे साथ राजेंद्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि विकास पर काम होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि विकास पर काम हुआ है, और यही वजह है कि जनता ने वोट डाला है बीजेपी के पक्ष में। चलो, डालना होगा भाई, जब जीत रहे हैं तो वोट ही डालना होगा जी। कौन मना कर रहा है उसको? अपना काम करे, जीत गए हैं तो काम करे, पक्षपात ना करे, काम करना चाहिए सबको। जी। क्या लगता है टिकैत साहब आपको कि आखिर जो जिस तरह से बम्पर जीत निकाय चुनाव में पिछली बार से भी ज्यादा इस बार बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको, क्या है इसके पीछे वजह? चलो, 10 तरह के काम होते हैं, बहुत से काम है, सरकार अपना। टिकैत साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग। लगातार जो निकाय चुनाव के रिजल्ट हैं, यूपी की सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा होता नजर आ रहा है। 17 की 17 महापौर में बीजेपी आगे है। सहारनपुर की बात करें, बीजेपी के अजय सिंह जीत गए हैं। यहां से बड़ी खबर सामने आ रही है, सहारनपुर से अजय सिंह की जीत हुई है। 8,850 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की है। यूपी की सभी सीटों पर निगम में बीजेपी का कब्जा यहां पर नजर आ रहा है। और राकेश टिकैत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। टिकैत साहब, अपनी बात को पूरा कीजिए। हमारा यह है कि जो भी पार्टियां जीत रही हैं जी, उन पे बगैर एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए वे अब जनता का काम करें, अपने शहरों में काम करें, कमीशन वाइज से दूर रहें, मॉडल बनाए अपने शहरों को। जो भी जीत गए, हम किसी के पक्ष के और किसी विपक्ष वाले नहीं है। हम तो नॉन पॉलिटिकल है।
जो भी जीत रहा है सरकार है, इनकी जीतते हैं तो अपना काम करना चाहिए। अब एक मॉडल बना के दिखाएं पूरे उसको। जी, मॉडल बना के दिखाएं कह रहे हैं टिकैत साहब। लेकिन राकेश टिकैत जी, जिस तरह से जो नतीजे आ रहे हैं और खासतौर पर अगर नगर निगम की बात करें, 17 के 17 में बीजेपी आगे है और अक्सर इस तरह से कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, तुष्टीकरण की राजनीति हुई, लेकिन एक तरफा जो वोट मिलता नजर आ रहा है इसने उन तमाम बातों को खारिज कर दिया है। इसे किस तरह से देखेंगे आप? कर देते हैं भाई, हो जा, बात भी खारिज हो जा, सारे काम हो जा, बात खारिज हो। और शहरों में तो ठीक रहता है ना, बीजेपी का ठीक रहता है शहरों में जी। अपना आगे ये जीतते हैं, अपना काम करना चाहिए इनको। टिकैत साहब, मेरा एक सवाल और फिर मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगा। जी, टिकैत साहब, आप भी अक्सर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ मुखर होते रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन आज आपकी ओर से खुलकर बधाई दी जा रही है। अच्छा, बधाई जो जीत गया उसको आप भी उसको बधाई ना दे भाई जी। ये जीतते हैं, जीत का भी तो ये घर तक भी नहीं गए ना, घर तक जाने दो, इन्हें काम करने दो जी। भाई जो जीत गया हमारा सबको बधाई है, ठीक है। जो जीतता है, जो जीत गया वो सबको बधाई है। राजेंद्र जी, अक्सर आप लोग और अपना जी, आज यहाँ कोई गन्ने की उसकी लड़ाई है आज कोई जी। भाई आज तो चुनाव जीतते हैं, ये शहरों के नतीजे आए हैं, चुनाव जीतते हैं, कौन किस हुनर से जीत गया, ये जीत के सब अपना घर पर जाए, शांतिपूर्ण तरीके से जाए और ज्यादा बाजा गाजा वो ना करे। किसी के हारा हुआ भी उसको भी दुख होता है, जो हार जाएगा वहां बाजा गाजा ना बजाए में, कोई हारेगा कोई जीतेगा, अपने घर का शांतिपूर्ण माहौल में जाए। और सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार बहुत पैसा देती है जी। वो पैसा ठीक उस पर लगे, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास और इसी पर और बात करेंगे। राजेंद्र जी, हालांकि आज राकेश टिकैत साहब खुलकर कह रहे हैं कि आज जीते हैं और जीत की बधाई देनी चाहिए, लेकिन विकास कार्य होने चाहिए। जो जीत मिली है उसका असर अब दिखना चाहिए धरातल पर। निश्चित रूप से मैं टिकैत जी का स्वागत करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत सही बात कही है। जो जिम्मेदारी जनता ने दिया और जिसको लेकर के हम लोग जो कि हमारे नगर पंचायतें बनी है या गांव को जोड़ा गया है नगर पंचायतों से, उनको विकास के लिए ही हम लोगों ने उनके बीच में बात रखी थी। कैसे हम अब विकास करेंगे, गांव को शहर के रूप में परिवर्तित करेंगे, उनको मूलभूत सुविधाएं देंगे, सड़क देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, आवास देंगे, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर गरीब को छत। तो वो सुविधाएं नगरीय क्षेत्र होने के कारण अधिक से अधिक मिले हम जनता जनार्दन को, ये प्रथम प्राथमिकता होगी। राशन की जहाँ बात है, जो सुविधाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, यह प्रधानमंत्री जी और योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको हम लोग धरातल पर उतारेंगे। और वो विकास गांव जो जुड़े हैं और जो हमारे नगर पंचायतों को एक नगर का, शहर का स्वरूप देना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हमको जनता ने दिया है। उस पर निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। जो भी विकास की योजना है जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे जी। राजेंद्र जी, एक उपचुनाव की अगर बात करें, स्वार की, जिस तरह से वहां चैलेंज भी दिए गए थे आजम खान साहब द्वारा, और उसके बाद और आज जो नतीजे सामने आए उसने तो उन तमाम दावों को खारिज कर दिया जो गढ़ जिसे माना जाता था सब आजम परिवार का, और जिस तरह से प्रचार किया गया उन तमाम बातों को आज खारिज कर दिया जनता ने और जीत हासिल हुई है गठबंधन की सत्ता पक्ष की। जी जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने जनता जनार्दन को दूंगा, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम उन्होंने वतन गठबंधन को जो है जिताया है जी। बहुत बहुत बधाई, वहां के जनता जनार्दन के चरणों में वंदन। राजेंद्र जी, एक और छोटी सी बात, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बात करें, मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में, और अगर महापौर चुनाव की बात करें, अभी जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, रुझान दिखाई दे रहे हैं, जो आगे बढ़त के वहां शून्य दिखाई दे रहा है सपा के लिए, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और जो 17 के 17 में आगे चल रही बीजेपी, कुछ में जीत भी हासिल हो चुकी है, आखिर इसका अगर हम जवाब देखें सपा के लिहाज से और आपके लिहाज से, कहां पर आप देखते हैं कि आप आगे निकल गए? निश्चित विकास के मुद्दे पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जगहों पर जाकर पूरे प्रदेश में जनसभाएं की थी। जनता उनके किए हुए वादों पर उनके ऊपर विश्वास जताया है और कमल के ऊपर वोट देकर के जी भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जो वादा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि हम अपने सगरों को रोल मॉडल बनाएंगे, वही मॉडल गांव में ले जाएंगे, नगर पालिका और नगर पंचायतों में ले जाएंगे। निश्चित रूप से जनता ने वो हाथों हाथ लिया है
उसका स्वागत किया है। ठीक है, विकास मॉडल को प्रथम वरीयता देते हुए विकास मॉडल को नजर में रखते हुए जनता ने वोट किया और यही वजह है कि जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। टिकैत साहब, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, 17 के 17 नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है, कहीं पर भी खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश में कहां मुख्य विपक्षी दल, और अगर निकाय में इस तरह के नतीजे सामने आएंगे 24 से पहले तो बड़ा झटका होगा ना ये। क्या पता क्या होगा भाई, हमें अपने आंदोलन पर ध्यान देना। जी भाई विपक्ष वाला नहीं मजबूती से लड़ेगा तो हारेगा। हम क्या किसी के वकील है क्या? हम अपने आंदोलन के हैं, हम पॉलिटिकल पार्टियों के नहीं है। हम जहां पे भी जिसकी सरकार है, अगर वहां सरकार कोई गलत फैसले लेती है तो हम उसका विरोध करते हैं। चुनाव में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो सबको पता क्या होता है चुनाव में। नहीं, चूंकि आपके भी तो बयान है ना टिकैत साहब पहले के, जिसमें आपने कहा कि 24 में बदलाव तो करना ही होगा। हमने ये नहीं कहा कभी भी बदलाव करना होगा। हमने ये कहा कि यही जीतेंगे, बेईमान ना करेंगे, ये कहा हमने जी। बदलाव की भी हमने बात करी। अपना चुनाव का काम है, जिसका जो चुनाव भाई जिनको इनके सामने लड़ना उनको काम करना है। सपा के लिए क्या कहेंगे फिर आप आज, चूंकि सपा कहती है कि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हम 24 में और दिल्ली का रास्ता कोई तय करेगा तो उत्तर प्रदेश आना होगा। सुनो, जो भी पार्टियां हैं जब वे विपक्ष में रहती हैं तो उनको मूवमेंट करना चाहिए, उनको आंदोलन पर जाना चाहिए, उनको जेलों में जाना चाहिए। अगर जो लोग इनसे डर जाएंगे तो वो फिर सत्ता से भी हटते रहते हैं। क्या अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह जी, जितने और लोग थे वो जेल नहीं गए? सब लोग जब विपक्ष में रहते हैं तो सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। और अगर विपक्षी या कोई भी नेता जेल से डरेगा तो फिर वो सत्ता उसको ऐसे ही नहीं मिलती कि सत्ता फ्री फंड में मिल जा। सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। टिकैत साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी काफी पीछे रह गई, प्रचार करने में कमजोरी से लड़े? तो सब कौन पीछे रहेगा कौन आगे रहेगा, हम इस पर नहीं। जो जीते इनको धन्यवाद है, ये अपना काम करें। सरकार, हमने ये कहा कि सरकारें, कोई भी सरकारें हो, बहुत फंड गांव में शहरों में देती है। वो फंड अगर ठीक उससे लग जाए तो बहुत विकास हो जाता है। बहुत क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां की मॉनिटरिंग हो जाती है और वो अच्छी तरीके से वो फंड वहां पर लग जाता है। वो ठीक तरीके से लगे। ये तो चुनाव का काम है, जो उनसे भाई हार गए अपना आगे लड़ो, फिर अपना वो करियो, उन्हें दिक्कत कहाँ है? जिनका पॉलिटिकली काम है, लड़ना भिड़ना ही काम है, अपना हार जीत तो ये तो होती रहे, अपना काम करें। तो आज तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की तारीफ कर ही देंगे आप, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया और जो नीतियां थी सरकार की उसको कहीं ना कहीं मोहर लगाई है जनता ने। निगम के चुनाव के नतीजे तो यही बता रहे हैं फिलहाल के। उन्हें प्रधानमंत्री बना दो, जो दिल्ली वाले उनसे नाराज रहते हैं, वे बन जाए तो इसका देश का भला हो जा। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना दो योगी आदित्यनाथ जी को। हम तो कह रहे हैं कि वे दिल्ली की तरफ कुछ चले जाए ना तो ठीक रहेगा। इस हंसी के पीछे कुछ और भी राज है टिकैत साहब, जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली भेजने की बात जो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। नहीं, अच्छा नंबर उन्हीं का तो और किसका नंबर है? जी, और बता दो किसका नंबर है? राजेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, ठीक है, योगी जी का ठीक अपना काम रहता है, काम करना चाहिए। खुलकर कीजिए ना टिकैत साहब, आप एक तरफ कह भी रहे हैं कि उनको दिल्ली भेज दीजिए, आप ये भी कह रहे हैं राजेंद्र जी मुस्कुरा भी रहे हैं, आप भी तो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, हम सारे काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम बिजली फ्री करेंगे, फिर उन्होंने कहा जी 1 साल की करेंगे। अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी को बतावे या नहीं बताता, इनके जो एमएलए हैं वो है। अब फ्री की बात कर, फिर बिल आना शुरू हो गया। भाई 1 साल की बिजली उन्होंने फ्री करी और अभी अप्रैल के बिल आने शुरू हो गए। मीटर लग रहे हैं खेतों में, तो फ्री बिजली मीटर में को कैसे जाएगी? तो काम करें वे, हम तो धन्यवाद दे देते हैं, वे काम तो करें। और उनको या फिर उनके जो नीचे वाले लोग हैं वे उनको सही जानकारी देते नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देते। अभी राजेंद्र जी बैठे, हम इनको कह रहे हैं कि 1 साल, इलेक्शन से पहले घोषणा पत्र में 5 साल के लिए फ्री बिजली देने की बात करी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 साल देंगे, लेकिन उसके बिल आने शुरू हो गए। तो आप अधिकारियों को ये कहो कि बिल गलत आ रहे हैं, हमारी घोषणाएं हैं,
कि 1 साल हमने फ्री बिजली की बात करी और घोषणा पत्र में 5 साल की बात करी, तो वो जरूर जो ये गलतियां हो रही है इनको सुधारने इसी का पर काम जवाब करिए। लेते हैं राजेंद्र जी का। चर्चा का विषय बना हुआ है, जी। ये इसमें जरूर सुधार करना चाहिए। इसी पर जवाब लेते हैं राजेंद्र जी। देखिए, जीत आपको मिल रही है, इसमें कोई दौराय नहीं है, खुद टिकैत साहब भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब उनकी ओर से जो मुद्दा उठाया गया वो भी सुनिए। वो कह रहे हैं कि बिजली को लेकर जो दावे किए गए थे फ्री बिजली के, वो दरअसल धरातल पर नहीं है, सही जानकारी नहीं पहुंच पाती। माननीय टिकैत जी का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो किसानों के नेता है, किसानों की चिंता करनी चाहिए। सरकार भी चिंता कर रही है, जो वादा सरकार ने किया उसको पूरा करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूँ, मैं उनके साथ हूँ। किसानों के हित के लिए हमारी सरकार के संकल्प है। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इसके बारे में जो भी घोषणा की है उसको पूरा करेंगे, ये पूरा विश्वास करेंगे। अब राजेंद्र जी, अब एक मेरा और सवाल आपसे, उसके बाद चर्चा को समाप्त करें। जिस तरह से आज के नतीजे सामने आ रहे हैं, इसे आप क्या मानते हैं 2024 से पहले? चूंकि माना यही जा रहा था जनता का मूड कहीं ना कहीं दिखाई देगा, और जनता का मूड अगर शहर की सरकार की बात करें उसमें तो साफ तौर पर बीजेपी के लिए दिखाई देता है। निश्चित ही ये हमारे लिए शुभ संकेत है। ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2024 बहुत ही उत्साह भरा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी को पुनः हम लोग देश की गद्दी पे बैठाएंगे जी। और उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके लिए हम लोग अभी से तैयार हैं। चुनाव के बीच में हर वक्त भारतीय जनता पार्टी चुनाव के तैयारी में रहती है। एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मुझे एक दायित्व दिया संगठन का, विधायक के रूप में जनता ने चुना। मैं जनता जनार्दन के जिम्मेदारी जो हमको दिया है उसके लिए अभी जो टिकैत साहब ने कह रहे थे कि गाँव के विकास के लिए बात, निश्चित रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं संकल्प हूँ। जो भी विकास की योजनाएं होंगे उसको पूरी ईमानदारी के साथ धरातल उतारूंगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। टिकैत साहब, यही मेरा सवाल है आपसे। 2024 से पहले से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था पूरे निकाय चुनावों को। हालांकि देश में आज अलग अलग जगहों पर भी चुनाव हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बनती नजर आ रही है। पंजाब चले जाएं तो लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी जीतती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमल खिलाती नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात बहुत ज्यादा होती है, चूंकि बड़ा स्टेट है और निकाय चुनाव के लिए माना जा रहा था 24 से पहले लिटमस टेस्ट की तरह होगा। आज के नतीजों को आप क्या समझते हैं कि 24 में क्या इनका असर पड़ेगा? देखो, जो पॉलिसी है सरकारों की, पक्षपात ना करे जी। एक जो टेरर का माहौल है उससे निजात मिले। जैसे यहाँ पर धरना चला हुआ है पहलवानों का, उनको भी न्याय मिले। तो सरकारें कोई खराब नहीं होती। सरकारें जब बनेगी, राजा को न्याय प्रिय होना चाहिए, राजा को दहशतगर्दी के उसमें नहीं रहना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना विकास पर उस पर काम करो। ये तो जनता का काम है भाई, काम ठीक नहीं करेगा तो उधर उल्टी पलटी कर देगी। पंजाब में है, कर्नाटक में है, तो पलटी मार दी। तो ये तो चक्र है, घूमता रहता है। और जो विपक्ष है देश में, विपक्ष भी कमजोर नहीं रहना चाहिए। अगर विपक्ष कमजोर होता है तो सरकारें ये मानती हैं कि हम ही हैं, फिर हमारे बाद में कोई नहीं है। जनता के अपना काम करो, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, सड़कों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपने टिकैत साहब कहा टेरर का जो माहौल है, आतंक का जो माहौल है, वो किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं? चूंकि किसानों का भी आंदोलन चला है, पहलवानों का भी आंदोलन चल रहा है और उनके बीच में ये मतदान भी हुए, नतीजे भी बाहर आ रहे हैं। हमने कहा कि टेरर का जो माहौल बनाते हैं, जो डराने का काम करते हैं, वो भी ना करें। कौन डराने का काम कौन कर, यही तो सवाल था सर। ये सरकार भी करती है, सरकार कम काम करती है क्या? ये भी कर रहे हैं पूरा काम। थोड़े पहले वाले कम कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर ले। देखिए टिकैत साहब सारी बातें कहते हैं, घुमा के फिर उसी बात पे ले आते हैं और हंसते हैं खुद भी और दूसरों को भी हंसाने का काम करते हैं। चलिए जी, आज इनका एंजॉय का काम है, इनको करने दो। जीत जो भी जीतते कैंडिडेट जीत रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और ये है कि जो सरकार का जो पैसा आता है, वो जनता का पैसा आता है, उसको ठीक तरीके से लगे, उसकी मॉनिटरिंग हो। यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। चलिए, राजेंद्र कुमार मौर्य जी, विधायक प्रतापगढ़, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश टिकैत साहब, किसान नेता, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए। देखिए,
नतीजों का आज दिन है, नतीजे बाहर आ रहे हैं और नतीजों के साथ बयानबाजी भी है, नतीजों के साथ रिएक्शंस भी हैं। उनमें राकेश टिकैत का रिएक्शन भी है, उसमें राजेंद्र कुमार मौर्य जी का रिएक्शन भी है। लेकिन कुल मिलाकर जो निकाय के नतीजे हैं उससे विपक्षी पार्टी और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 17 के 17 में बीजेपी फिलहाल आगे बनी हुई है, कुछ में उसे जीत भी हासिल हो गई है। गाजियाबाद की बात कर लें, सहारनपुर महापौर की बात कर लें, देखिए टैली देखिए, हर जगह पर 0-0 दिखाई दे रहा है और सिर्फ बीजेपी के आगे 17 नंबर, यानी जो 17 महापौर हैं, पिछली दफा 16 थे, इस बार एक निगम बढ़ा था और उसके साथ 17 हो गए, लेकिन इसमें भी बीजेपी का कब्जा दिखाई दे रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें, यहां भी बीजेपी टॉप पर है, करीबन 170 के आसपास, और इसी तरह से लगातार रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। बीजेपी की बल्ले बल्ले निकाय चुनाव में हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस बात को माना, सपा का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो चुका है। न सिर्फ सपा बल्कि दूसरी पार्टियों का भी कुछ खास दिखाई नहीं देता। अगर हम निगम के चुनाव की बात करें, 17 नगर निगम थे जिसमें 17 के 17 में बीजेपी आगे है। निकाय में बसपा को भी बड़ा झटका लगा है। हालांकि बसपा की बात करें, कुछ खास प्रचार किया नहीं था और कुछ खास उम्मीदें थी भी नहीं, और यही वजह थी कि प्रचार के लिए उतरी नहीं खुद मायावती भी। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आखिरी के कुछ दिनों में जरूर प्रचार किया था, मेट्रो में भी उन्होंने सवारी की, लेकिन उसका कुछ असर हुआ हो नगर निगम में अगर महापौर पद की बात करें तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। जब तक आखिरी नतीजे नहीं आ जाते तस्वीर बदल सकती, लेकिन कुछ बड़ा बदलाव होगा इसकी गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ जालंधर चलिए, जहां पर 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं आपके रिंकू। उधर कर्नाटक की तस्वीर देखिए, 134 पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि जो कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई है दिल्ली, उसको भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कांग्रेस वहां पर काफी मजबूत मानी जाती है, संगठन पूरी तरह से मजबूत है, ग्राउंड पर मौजूद संगठन है और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत ज्यादा है और इसी का असर कहीं ना कहीं इन परिणामों में, रुझानों में दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि 134 की संख्या हासिल कर चुकी है, काफी ज्यादा पिछले बार के मुकाबले कांग्रेस को इस दफा फायदा हुआ है। बीजेपी और जेडीएस दोनों को नुकसान हो रहा है। कर्नाटक के चुनावों में बहुत सारे मुद्दे थे जिनमें कई हावी रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, और आप लौटकर अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो निकाय के साथ उपचुनाव में भी भाजपा की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है।